हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हीट वेव समय से पहले ही भारत में आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारी फसलों का जो प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट हुआ है, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है सबसे। और इस समय सीज़न किस चीज़ का है? आम का। आम का फसल भी इस समय बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, प्रोडक्शन कम हुआ है, आम छोटा रह गया है। और लोगों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और हीट वेव के कारण लोगों को हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार तो लोगों की मौत भी हो रही है। और इस समय ज़्यादातर समय ठंडा रहने वाला यूरोप भी आजकल हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और वहाँ पर हमें वाइल्ड फायर देखने को मिल रही है। वाइल्ड फायर यानी कि जंगली आग, जंगल के जंगल जल जाते हैं, जिसमें हर जगह 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 आग लगती है। जंगलों में बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होता है आग का वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो वाइल्ड फायर हो रही है, इससे ना सिर्फ प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि जंगली जानवर भी मर रहे हैं। हीट स्ट्रोक से इंसानों की भी मौत हो रही है। और वाइल्ड फायर की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उससे इंसान बीमार हो रहे हैं, सांस से संबंधित बीमारियां हो रही है उनको। लेकिन सवाल ये आता है कि यूरोप में कौन कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, वाइल्ड फायर कहाँ कहाँ पर इतनी लग रही है और कितने लोग इससे प्रभावित हुए। आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़। तो देखिए, ये है यूरोप का और नॉर्थ अफ्रीका का मैप, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइल्ड फायर है वो कितनी हद तक कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ देश यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है वाइल्ड फायर से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक शहर के ऊपर की जो पहाड़ी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर है ये। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जी रहे होंगे। धुआं ही धुआं और आग की लपटें, राख, वो सब में किस तरह से जी रहे होंगे। इन सबको एवैक्यूएट कर दिया होगा। ये भी उसी शहर का ही एक दूसरी तस्वीर है, दिन के समय की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आसमान ही लाल हो चुका है, आग इतनी ज़्यादा लग रही है पहाड़ों पर। और ये जंगल के अंदर की ही तस्वीर है, जहाँ पर पूरे के पूरे पेड़ जंगल सब जल चुके हैं। और एक ये फायर फाइटर है, ये आग बुझाने की कोशिश करने के लिए लगा हुआ है। देख रहा है पहले कि यहाँ पर किस तरह से शुरुआत की जाए और आग किस तरह से जंगलों में फैल रही है, उसे आप तस्वीरों में तो देख ही सकते हैं। तो देखिए, जब भी कभी वाइल्ड फायर होती है तो उसके लिए परफेक्ट कंडीशन का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आग जलाने के लिए कोई भी फ्यूल और आग का होना काफ़ी है, और आग लग जाए। अब मसला क्या है कि इस समय हीट वेव बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर की जो नमी होती है वो सब सूख रही है। और गर्मी ज़्यादा होने से, सूखा पड़ने से पेड़ पौधे मर जाते हैं, सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, घासें सूख जाती है, जिससे ये सारी परिस्थितियाँ एक नेचुरल फ्यूल का काम करती है, यानी कि ये फ्यूल बन जाती है। और अब जंगल में फ्यूल मौजूद है तो कभी भी बिजली गिर जाने से या कोई एक्सीडेंट हो जाने से या इंसानों की लापरवाही से जंगल में आग लग जाती है, जिससे ना सिर्फ पर्यावरण और जंगली जानवरों को नुकसान होता है बल्कि इंसान भी इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने घर बार छोड़कर किसी सिक्योर प्लेस पर शेल्टर लेते हैं। और इस समय यूरोप भी कुछ ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहा है। यूरोप में इस समय से पहले ही सूखा आ गया है, जिसकी वजह से मिट्टी ही सूख गई। सरकार ने यहाँ पर कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, और जो भी वाइल्ड फायर लग रही है वो सब एक समय से पहले आए एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण हुआ है। और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है वो भी ये बात बोल रहे हैं कि जितनी भी घटनाएं हो रही है वो एक क्लाइमेट चेंज का संकेत है, जिसकी वजह से हमें सूखा, गर्मी और फायर देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कि किस किस देश में क्या क्या हालात हो रहे हैं इस वाइल्ड फायर की वजह से। तो इस समय अगर यूरोप में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है, सबसे ज़्यादा हीट वेव अगर कहीं पर आई है तो वो है पुर्तगाल देश। अभी वहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रॉस कर गया था, जो यूरोप की जलवायु के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और आने वाले समय में टेम्परेचर कम होने की भी कोई संभावना नहीं है। अग्निशमन के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही है। और वाइल्ड फायर भी पुर्तगाल के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में लगी हुई है, जिसको बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। और सबसे तगड़ी आग तो उत्तरी शहर चावेस के पास लगी हुई है। और पुर्तगाल की सरकार ने ये बताया है कि हीट वेव की वजह से पिछले हफ्ते 659 लोग मारे जा चुके हैं, और 440 लोग तो सिर्फ थर्सडे के दिन ही मारे जा चुके हैं। यानी कि एक दिन में ही आधे से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 440 लोग सिर्फ थर्सडे के लिए।
और हीट वेव के आने से पहले भी पुर्तगाल में जून के महीने में ही पूरे पुर्तगाल का 96% सूख चुका था। तो ऐसा होना तो लाजमी ही था, यानी पूरे पुर्तगाल ही सूख गया, जिसकी वजह से पुर्तगाल में वाइल्ड फायर ट्रिगर हुई है। और अब हम पुर्तगाल के एकमात्र पड़ोसी देश स्पेन चलते हैं, क्योंकि पुर्तगाल की सीमा सिर्फ एक ही देश से मिलती है और वो है स्पेन। और यहाँ पर भी 30 से भी ज़्यादा जगहों पर वाइल्ड फायर लगी हुई है और इन्हें बुझाने के लिए फायर फाइटर के साथ साथ देश ने अपनी मिलिट्री को भी उतार दिया है ताकि आग को जल्द से जल्द बुझा सके। और इसके अलावा स्पेन ने अपने अधिकतर फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट को आग बुझाने के लिए लगा दिया है। ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें एक पानी का टैंक होता है और जब ये एयरक्राफ्ट आग के ऊपर जाता है तो एयरक्राफ्ट के अंदर पानी को आग के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो फायर फाइटर को आग बुझाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रगड़ एरिया है, पहाड़ी रास्ता है, जिसकी वजह से ग्राउंड क्रू को आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी, तो मजबूरन यहाँ पर फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट को उतारा गया है। स्पेन में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी लंबे समय से स्पेन में हीट वेव चल रही है, जिसकी वजह से स्पेन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ज़्यादा हो गया है। स्पेन की वेदर एजेंसी ने कहा है कि हीट वेव तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर बाकी रह सकता है। फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा आग लग रही है, जिसकी वजह से वाइल्ड फायर 11,000 हेक्टेयर्स एरिया में भी फैल चुकी है और वाइल्ड फायर की वजह से 14,000 लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जा चुके हैं। अभी 1200 के आसपास फायर फाइटर आग को बुझाने में लगे हुए हैं। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि फालतू में किसी चीज़ को बिना किसी कारण के आग मत जलाओ, कुछ भी मत जलाओ भाई, सरकार ने तो कह दिया है। ग्रीस में भी काफ़ी बुरी हालात है और सिर्फ शनिवार के दिन ही 71 जगहों पर आग लग गई। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा है ग्रीस में आग लग गई है और ग्रीस में तो अक्सर लगती रहती है। पिछले 2 साल पहले भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा आग लगी थी कि लाखों लोगों को वहाँ पर बचाया गया था, इवैक्यूएट किया गया था। तो ग्रीस में अक्सर ये ऐसा होता ही रहता है। और अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, जहाँ पर एक्सट्रीम हीट वेव की वजह से सरकार ने रेड वार्निंग इशू कर दी है। यहाँ पर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए गर्मी 40 डिग्री के पार जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप दिस वुड ब्रीच द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 38.7 डिग्री सेल्सियस इन 2019, यानी कि 2019 में 38.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया था, जो एक रिकॉर्ड था। अब उसको भी क्रॉस कर जाएगा और 40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुँच जाएगा। और अगर वाइल्ड फायर से ख़तरे की बात की जाए तो भाई वाइल्ड फायर लोगों के खेत, फलों के बाग और दूसरी चीज़ें जला देती है, जिससे इकोनॉमिकली नुकसान तो होता ही है। और इतना ही नहीं, वाइल्ड फायर से इंसानों को और ज़्यादा खतरा होता है। इन जंगलों की आग से निकलने वाले धुएं में PM 2.5 होता है, जो इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस के पूरे सिस्टम को ही बिगाड़ देता है। दिल से संबंधित बीमारियाँ भी इसमें होती है और अगर कोई पहले से दिल और सांस की बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए ये जंगली आग मौत का कारण भी बन सकती है। और जंगली आग लगने का मुख्य कारण है क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया भर के जिम्मेदार लोगों को मिलकर ये नीति बनानी चाहिए कि किस तरह हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें, जिससे वाइल्ड फायर लगती है उसको कंट्रोल किया जा सके। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।